क्या बना रही हो दी? यश तू क्या कर रहा है? चल बैठ वहां जाकर, मैं चाय देती हूँ ना। दी साथ में चाय पीते हैं ना, और फिर आपको काम पे भी तो जाना है। मुझे काम पर? दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अपने जॉब ज्वाइन कर लिया ना, ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। थैंक्स दी। आप देखना, मैं पूरी मेहनत करूंगा, और जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तब मैं सब संभाल लूंगा, और उन सूदों से भी बड़ी कोठी बनाऊंगा मैं आपके लिए। अच्छा होगा कि मैं खुद ही दादी को सब बता दूं। दी, वो अगले 5 दिन के अंदर मुझे एडमिशन की फीस पे करनी है, तो हाँ मैं देखती हूँ। अरे तू रसोई में क्या कर रही है? काम पर नहीं गई? आज कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया मुझे मंदिर में। प्रार्थना कर रही थी कि तुझे नौकरी मिल गई है तो अब सब अच्छा होगा। दादी, मुझे आपको एक सच बताना है। कोई झूठ बोला है तूने मुझसे? नहीं दादी, मेरा जो काम है ना, मेरा मतलब है मैं जहां काम कर रही हूं वो। समझ गई, तू कोई छोटा मोटा काम कर रही है ना? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बेटा। लोग छोटे होते हैं, उनके ख्याल छोटे होते हैं। तू जो भी कर रही है ना, अपने दिल से और सच्ची लगन से कर, बस। हाँ दादी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ। हेलो। ओए, आ रही है ना आज कमते? कहीं एडवांस दे चुकी हूँ मैं। देख गुड़िए, अगर बीच में पजने की कोशिश की ना तो फुल स्यापा हो जाना है, समझ गई? चला जा छेती, मैं वेट कर रही हूँ। जी। नमोनी की थोड़ी। किसका फोन है? वो ऑफिस के काम के लिए। अरे तो बेटा जा, देर हो गई है ना। एक तो नई नौकरी है, वो लोग भी क्या सोचते होंगे। तू यहाँ की फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू निकल। घड़ी देखिए, you are full 10 minutes late and I hate people do not be on time. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुसी टेंशन ना लो जी। फिकर दा की सवाल जिससे मिला कि मैं कर लेना है कि नहीं, मैंने सब कुछ हैंडल कर लेना है। ना जी, तुसी कहो और मैं मना कर दूं, ऐसा कदे हो सकता है? नहीं ना जी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट होल्ड पे आना जी। हाँ जी। क्यों है भाभी जी, कुछ प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है? कितनी गंदगी है यहाँ पर, सब कुछ बिखरा हुआ है।
ये जगह अभी तक साफ क्यों नहीं हुई? एक सेकंड भाभी जी है। हेलो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ फोन कर दिया। हैं जी भाभी जी, तुसी ठीक कह रहे हो, पर तुसी फिक्र नाट करो, मैं हूं ना, मैंने भी थोड़ी देर में सब कुछ साफ करा देना। नहीं, यहाँ हॉल से लेकर बाहर गार्डन तक सब कुछ साफ होना चाहिए, और वो भी अभी। अभी इन्नी छेती? भाभी जी ये तो बहुत ही बड़ा टास्क हैगा, बंदियां नु बुलान पै जाएगा ना। बंदे बुलाने की क्या जरूरत है शर्मिला? ये है ना तुम्हारे साथ, ये है ना तुम्हारे साथ। ओ जी कल किसी को भी बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये जगह मुझे साफ चाहिए, वो भी अभी। लेडी है कि चाइना दी ड्रैगन, जो मुंह खोल दिए बात कम निकाल दिए ते अग ज्यादा उगल दिए। आज तक किसी दी हिम्मत नहीं हुई शर्मिला खन्ना दे सामने खलोते रह के उसके फेस पे चैलेंज थ्रो कर सके। सुन कुड़िए, आज सानू साबित कर देना है असी किस काबिल ने, समझ गई? ऐसा कभी नहीं होगा मैम। अम्मा जी, केशव भाई साहब कहाँ हैं? हो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, और उनकी बेटी वहाँ क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं है। कैसे खानदान का नाम रोशन कर रही है वो हमारा। अचानक बरस पड़ी, क्या हुआ? किया क्या है निवी ने? नौकरी ही तो कर रही है ना, इसमें गलत क्या है? हे अम्मा जी, आपको पता है कि वो ये कर रही है, और आपने उसे एक बार रोका तक नहीं? ये जानते हुए कि सूदों के साथ रिश्ता जुड़ चुका है हमारा, क्या बोलेंगे लोग हमारे बारे में कि सूदों के होने वाली समधी की भतीजी है, छोटा काम कर रही है। हेमलता, पहले अपने होश की दवा करो। ठीक है अम्मा जी, तो चलिए मेरे साथ और एक बार देखिए कि वो क्या कर रही है और कहाँ कर रही है। चलो। ये देखो कितना बड़ा काम कर रही है आपकी निवेदिता। कल माता रानी का जगराता था कोठी में, पूरा शिमला आया था और निवेदिता भी आई थी, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, नौकरानी बनकर। फिर सारे लोगों ने देखा उसे वहां पे काम करते हुए, क्या क्या तो लोग कह रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और आप कह रही हो कि मैं बेकार की बहस कर रही हूँ? कैसे कैसे करके तो इन लोगों से रिश्ता जोड़ा है, क्या कुछ नहीं था है मैंने अपनी बच्ची की खुशियों के लिए। और अगर इसके चलते इन लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी अम्मा जी? हाँ, आप ही कहती हो ना अम्मा जी कि आपके लिए निवेदिता और दिव्या दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों को खुश देखना चाहती हो आप, हैं? अब जबकि निवेदिता दिव्या की खुशियों की दुश्मन बनी है, तो आप किसका साथ देंगी अम्मा जी? मैं जानना चाहती हूँ, बताइए, जवाब दीजिए आप मुझे। आइए अम्मा जी, आइए। कि क्या हो गया अम्मा जी? जब से हम सूदों ने आपका साथ छोड़ा है, आपके तो हालात और हालत दोनों ही बिगड़ गए। ये दिन आ गए आपके कि अपना पेट भरने के लिए आपको अपने घर की इज्जत, अपने गुरूर को दूसरों के घर भेजना पड़ा नौकरी करने के लिए। और इसे भेजने के लिए आपने घर भी चुना तो हमारा। ताकि सिद्धार्थ इसे यहाँ देखे और पुराने रिश्तों पर तरस खाकर इसे तनख्वाह के साथ साथ बख्शिश भी मिल जाए, है ना? मत कहिए ऐसा। मुझे यहाँ आने से पहले पता भी नहीं था दादी कि मुझे यहाँ काम करना है। मैं तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भूल से यहाँ आई थी?
वाह निवेदिता वाह, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यहाँ भूल से नहीं अपनी भूल सुधारने आई थी। सिद्धार्थ ने तुम्हें छोड़कर दिव्या से सगाई कर ली, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, इसलिए उनकी जिंदगियों में जहर घोलने, उन दोनों को अलग करने की आखिरी कोशिश करने आई थी तुम यहाँ पर। नहीं नहीं, ये झूठ है दादी, ये झूठ है। यही सच है निवेदिता, यही सच है। चलती हो तुम दिव्या से, उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। बस करो चंचल, बस करो। बिल्कुल अम्मा जी, मैं चुप हो जाती हूँ। वैसे भी कुछ और ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है मुझे। उस दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था आपने, याद है आपको? आज आपकी ही पोती ने खींचकर वो थप्पड़ लगाया है आपके गाल पर कि उसकी गूंज आपको बहुत दिनों तक सुनाई देगी अम्मा जी। कमरे में जा, अब तुझे मेरी बात माननी होगी। जा निवी, घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।